सिंपली सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा देख लीजिए, मतलब सेकंड मैंने आपको बताया ना, बहुत बड़ा वर्ड होता है सेकंड, सेकंड से भी पहले ही चीज़ सामने आ जाती है। दोस्तों आज आपके लिए गया हूँ ईजो कंपनी की तरफ से आने वाली इंडिया की अपनी छोटी सी बिलिंग मशीन। ये जो बिलिंग मशीन है छोटी बेशक है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े वाले हैं। यानी कि 70 से 80 हज़ार रुपये आपके बचाने वाला, अगर आपकी गवर्नमेंट शॉप है यानी कि कपड़ों की दुकान या फिर अदर कोई मर्चेंट है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और अपने 70 से 80 हज़ार रुपये तक बचा सकते हो। आज इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा डिटेल में कि ये मशीन आपको कैसे ऑर्डर करनी है, कैसे वर्क करती है, कैसे बिल निकलता है, आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। ये कहाँ से बुक करनी है, कैसे आपको मिलेगी, कितना इसका प्राइस है, सब कुछ मिलेगा आपको इन डिटेल्स में। अगर आप एक मर्चेंट है तो आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, बहुत जबरदस्त ये मशीन है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों आपके सामने है ईजो की छोटी सी बिलिंग मशीन। अब सबसे पहले इस बिलिंग मशीन का ओवरव्यू देख लेते हैं, मशीन है कैसी एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको ईजो की ब्रांडिंग दिखती है, और ये जो ईजो लिखा हुआ है ना, ये जो ईजो कंपनी है वो इंडिया की है, इसलिए मेड इन इंडिया है ना। मैं आपको पीछे भी दिखा दूं, पीछे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मशीन है इसमें आपको दो बटन मिलते हैं। पहला बटन पावर का है, ठीक है, इससे पावर ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड बटन से आप लोग इसका जो रोल है वो चेक कर सकते हैं बाहर निकाल के, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं ये बैटरी रिचार्जेबल है, और एक बार चार्ज करने के बाद में यानी कि 1 से 1.5 घंटा आप इसको चार्ज कर लेंगे तो आराम से ये 12 से 13 घंटे बैकअप आपको देने वाली है। तो काफी कमाल की बात है, और यहाँ पे आप इजिली रोल लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो रोल है वो आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो ये तो रही पूरी मशीन। और अब देखते हैं कि ये जो मशीन है वो कैसे काम करती है, क्योंकि भाई ये जो मशीन है ना, वो मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड तो है ना, काफी ज्यादा टाइम होता है एक्चुअली। ये आपको 1 सेकंड से भी कम में है ना प्रिंट निकाल के दे देती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे सामने स्मार्टफोन आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एप्लीकेशन। तो ये ईजो की एप्लीकेशन है। अब ये कैसे काम करती है चलिए वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मशीन को थोड़ा साइड करता हूँ पहले, और अब यहाँ पे ईजो एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, ठीक है। ये कुछ ईजो एप्लीकेशन इस टाइप से ओपन होती है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेल एंड इनवॉइस पे क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। ये गारमेंट शॉप का है, तो गारमेंट्स का सारा आपके सामने कलेक्शन आ चुका है, जो गारमेंट शॉप पे सब कुछ होता है, जैसे कि शर्ट है। अब मान लीजिए आपके दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने एक शर्ट ऑर्डर की, तो मैं सिंपली शर्ट पे क्लिक करता हूँ। नीचे प्राइस मेंशन है 599 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कैश पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कैश पे है ये। और उसके बाद में सिंपली सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा देख लीजिए, मतलब सेकंड मैंने आपको बताया ना, बहुत बड़ा वर्ड होता है सेकंड, सेकंड से भी पहले ही चीज़ सामने आ जाती है। तो चलिए बिल देखते हैं कैसा निकला है। तो ये बिल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके शॉप का लोगो मिल जाएगा, और उसके बाद डिवाइन कलेक्शन शॉप का नाम है, और यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह आपको मेंशन मिल जाता है। नीचे आप चाहें तो अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जो शॉप का आपका फोन नंबर होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बिल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बिल नंबर, उसके बाद में डेट लिखी हुई है, टाइमिंग लिखी हुई है, और यहाँ पे कैश से लिखा हुआ। आइटम नेम फॉर्मल शर्ट है, एक क्वांटिटी है, 599 रुपीज़ है, टोटल इतना है। और यहाँ पे लास्ट में सब टोटल करके पूरा टोटल कर दिया 599। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैश है, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है। तो बड़ा ईजी निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कहीं से कहीं तक भी। कोई ज़्यादा आपको कंप्यूटर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल सी मशीन है, जिसको आपको यूज़ करना। चलिए आपको एक बार और करके मैं दिखाता हूँ कि इससे बिल्स कैसे निकलते हैं। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, और अब की बार क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करते हैं। मान लीजिए किसी ने भाई 2 शर्ट खरीदी, तो क्या करना, आपको सिंपली इस पर 2 बार टैप करना है। क्वांटिटी यहाँ पे देख लीजिए 2 आ चुकी है, और मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 2 जीन्स, ठीक है। और इस बार क्या करते हैं हम, जो पेमेंट है ना, मान लीजिए कोई ऑनलाइन पेमेंट आपको कर रहा है, पेटीएम से, गूगल पे से, या कैसे भी, मतलब कैश पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सिंपली आपको बैंक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर टैप करना है। मैंने टैप किया, ये हो गया। और उसके बाद अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो फिर से वही कहूँगा कि भाई सेकंड तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, उससे भी पहले बिल आपका सामने आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर से वही है कि आपके शॉप का नाम है, उसके नीचे एड्रेस वगैरह है, और यहाँ पे देख लीजिए आपकी बार फॉर्मल शर्ट लिखी हुई है, आइटम्स में क्वांटिटी 2 है, रेट है उसके सामने, जीन्स है 2 उसका रेट, और यहाँ पे टोटल है। और उसके बाद में सब टोटल करके आपको यहाँ पे दिख गया है कि 2998 रुपीज़ इसका टोटल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोड ऑफ पेमेंट बैंक है, उसमें लिखा हुआ था कि कैश है, लेकिन यहाँ पे बैंक दिया गया है, यानी कि पेमेंट आपको बैंक में रिसीव हुई है, चाहे वो गूगल पे से हुई है या फिर कैसे भी हुई है, इसका मतलब पेमेंट आपको ऑनलाइन मिली है। और एक बार और चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपकी ज़्यादा जानकारी और क्लियरिटी के लिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम्स आप काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कम आइटम्स हैं, आप चाहे तो जितने आपकी शॉप में आइटम्स होते हैं गारमेंट्स के, आप सभी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, हम सबका एक एक पीस ले लेते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने लिया, और दोबारा से इसको कैश पे रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा भाई, इतने में तो बिल निकल के सामने मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये बिल आ रहा है, सामने आ चुका है। मैं सिंपली बिल को यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैंने बिल निकाल लिया।
दोबारा से आप लोग देख सकते हैं डिवाइन कलेक्शन, और यहाँ पे एड्रेस है शॉप का। नीचे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाती हैं, कब बिल क्रिएट हुआ और क्या एड्रेस, माफ कीजिएगा, क्या टाइमिंग वगैरह है। और यहाँ पे आपको आइटम्स के नेम दिख जाएंगे सभी, और उसके बाद में क्वांटिटी है, फिर उनका रेट है, टोटल यहाँ पे है, और यहाँ पे सब टोटल करके आपको फाइनली दिख जाता है कि कितना अमाउंट निकल के आया है, कितना कस्टमर को पे करना है आपको अमाउंट, वो सब यहाँ पे निकल के आता है। मोड ऑफ पेमेंट कैश है। तो इस तरीके से आप इस मशीन को यूज करके बिल्कुल ईजिली बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको जो मशीन है इसके कमाल दिखा दिए, अब आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन के कमाल। ये जो एप्लीकेशन है भाई, इसके भी अलग ही कमाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको पूरी रिपोर्ट देती है, पूरी इन्वेंट्री आपको देती है, तो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आपको नहीं आती। मैं यहाँ से बैक करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड खुला हुआ है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल TDY लिखा है, यानी कि टुडे की सेल कितनी हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, और मंथली सेल आपकी कितनी हुई है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। रिसीवेबल कितना, यानी कितना लेना है किसी से, पेबल कितना किसी को देना है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाता है। स्टॉक भी दिखाता है कि स्टॉक में आपके कितने आइटम्स बचे हुए हैं। तो भाई इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। मनी इन बैंक वगैरह, मतलब टोटल सब कुछ दिखाता है भाई, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रिपोर्ट्स में अगर क्लिक करते हैं तो आपको फिर ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें निकाल के ही दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाएंगे तो नीचे आपको रिसेंट ट्रांजेक्शंस दिखाता है। मैं आपको दिखा दूँ रिसेंट ट्रांजेक्शंस के अंदर अभी जो हमने किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं 3996 का हमने भी सेल की एक बिल बनाया था कैश सेल का, और वो कैश में किया था, तो कैश लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ट्रांजेक्शंस में आपको बताता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है लास्ट कौन सा हुआ था, और उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आपको हुआ था वो कैश में हुआ था, बैंक में हुआ था, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करता है। तो इससे अच्छी बात यार और कुछ हो नहीं सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे कैश में लिखा हुआ और उससे पहले भी कैश में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। देखिए यहाँ तो आपको कैश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कैश है, UPI बैंक है और कैश है, इस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती हैं। तो एप्लीकेशन का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, मतलब मशीन का तो है ही, लेकिन एप्लीकेशन का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं भाई इसके बेनिफिट्स की, कि भाई इसके बेनिफिट्स तो बताओ क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसको जो मेन बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका जो मेन बेनिफिट है वो क्या है कि भाई ये जो मशीन है ना, वो अपने आप में एक बेनिफिट है। मतलब कि मैंने आपको दिखाया कि सेकंड से पहले ही आपका बिल निकल के सामने आ जाता है। और ये जो मशीन आप देख सकते हैं फोन से भी छोटी आपकी मशीन है, तो पोर्टेबल है, आराम से जेब में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और दूसरी बात क्या है कि आपकी अगर शॉप है, ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, छोटी शॉप है, तो उसके अंदर कंप्यूटर वगैरह लगा लेगी, सिस्टम लगाने की जगह इतनी होती नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लगाते भी हैं 70 से 80 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है, और उसको ऑपरेट करना इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपके 70 से 80 हज़ार रुपये तक बचाने वाली है। ठीक है, उसके बाद में जो ऑपरेट करने की झंझट आती है, हो सकता है आप किसी बंदे को भी रखें, तो उस सब को बचाने के लिए आपको ये मशीन प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको बाय करते हैं, इसको परचेज करते हैं तो। सो गाइज ये थी ईजो कंपनी की तरफ से आने वाली बिलिंग मशीन। मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिया है कि मशीन है कैसी, एक्चुअली वर्क कैसे करती है, और इसमें क्या क्या सिस्टम आपको मिलता है। ठीक है, कैसे इसकी एप्लीकेशन वर्क करती है, कैसे आपको बिलिंग करनी है, यानी कि बिल इसमें से निकालना। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इन डिटेल में। अगर आप बात करें हम इसके बेनिफिट की, तो मैंने बेनिफिट आपको बता दिए पहले कि काफी सारे बेनिफिट है, लेकिन इसका एक बेनिफिट मैं आपको और बता देता हूँ। ये एक थर्मल प्रिंटर है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर आपको इंक वगैरह नहीं डालनी होती, जैसे आप इसको लाएं आपको वैसे ही चलाना, और प्रॉपर प्रिंट आपको निकाल के देता है। अगर हम बात करें कि भाई ये जो मशीन है वो इसका प्राइस कितना, तो आपको बता दूं इसका जो प्राइस है 6999, यानी कि 6999 रुपए में ये आपको मिलेगी, मशीन मिलेगी, और इसके साथ में आपको चार्जर वगैरह जो इसका मिलता है बॉक्स के अंदर सब चीज मिलेगी, और उसके बाद में आपको ये जो एप्लीकेशन है वो भी साथ में दी जाने वाली है। और इनकी जो सर्विस है, अगर आपने एक बार मशीन ऑर्डर कर दी तो उसके बाद में सर्विस आपको प्रॉपर मिलेगी, यानी कि इनकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपकी जो शॉप है उसको लोगो ऐड करना, उसका नाम ऐड करना, जो बिल पे लिखा आएगा, साथ में जो आइटम्स है, हम जितने आइटम्स बोलोगे उनके आइटम्स ऐड कर देंगे, उनका प्राइस, फोटो, मतलब सब कुछ आपको करके देंगे। आपको इतनी सी भी टेंशन नहीं लेनी है, तो ये कमाल की बात है। और साथ में ऑल ओवर इंडिया इनकी जो डिलीवरी है वो फ्री आपको देखने के लिए मिल जाती है। आपको बस ऑर्डर करना है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे इनका नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल करके इसको सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं, और ये मशीन आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग अगर एक मर्चेंट है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट की शॉप है, कपड़े की दुकान जो की होती है, साथ में आप किसी भी मर्चेंट पे मतलब हैं, आपका छोटा मर्चेंट कोई भी है, बड़ा मर्चेंट है, आप अगर यूज करना चाहते हैं इसको तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अभी ऑर्डर आप इसको कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।